विद्यार्थियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं रेनबो गुरु परिवार में। जैसा कि आज दशहरा है, आप सभी लोग जानते होंगे आज बुराई पर अच्छाई की जीत का भारत का सबसे बड़ा पर्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देने के लिए आया हूं कि आप सभी लोग अब दिल से मेहनत करिए, अपने मन लगाकर पढ़ाई करिए, रात रात भर जगकर पढ़ाई करिए और किसी भी इंसान का जो दृढ़ संकल्प होता है, किसी भी इंसान का जो दृढ़ संकल्प होता है वो उसको किसी भी काम को कराने पे मजबूर कर सकता है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने अंदर एक खतरनाक वाला दृढ़ संकल्प बनाइए और अपने अंदर एक तकड़े वाली इच्छा शक्ति पैदा करिए, बड़ी खतरनाक वाली इच्छा शक्ति पैदा करिए, जिससे आप सभी विद्यार्थी किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा को सफल कर सके, उसमें आप परीक्षा को पास कर सके। देखो, कोई भी लड़का जब मेहनत करता है, कोई भी लड़का जब दिल से मेहनत करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी परीक्षा को ना पास कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं यही संदेश देने के लिए आया हूँ कि आप सभी लोग देर रात तक मेहनत करिए। एक दिन, बस आपको एक दिन, मेरे कहने से एक दिन, किसी भी एक दिन पूरी रात पढ़कर देखिए। अरे पूरी रात, बस एक दिन पढ़कर तो देखिए आप। जब सुबह आपकी आंख खुलेगी तो अंदर आपको कुछ नया इंसान देखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए, सिर्फ मेरे कहने से किसी भी एक दिन रात को पढ़कर देखिए। जब सुबह उठोगे आपको बड़ी अच्छी महसूस फीलिंग आएगी और आप बड़े अच्छा महसूस करेंगे। जब आप सुबह उठेंगे एक नया इंसान उठेगा, पुराना इंसान सो चुका होगा। आप डेली रात रात पर पढ़िए। जरा उस पिता के बारे में सोचिए, आप अपने उस पिता के बारे में सोचिए जो सपने लिए घूमता है, जो सपने लिए काम करता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको कभी ना कभी कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके लिए पढ़िए आप, है ना। आप लोगों को खुद के लिए नहीं पढ़ना, आप लोगों को अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए पढ़ना है। और जो भी बुरे काम आप लोग करते हो, आज ही सारे बुरे काम त्याग दो। बस देखो, ना पढ़ने के लिए तो 2000 मौके होते हैं, ना पढ़ने के लिए तो 2000 मौके होते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए केवल एक मौका चाहिए, केवल एक बहाना चाहिए। ना पढ़ने के सैकड़ों बहाने होते हैं, मगर पढ़ने का केवल एक बहाना होता है। वो बताऊं क्या? कि मुझे पढ़ना है। सिर्फ ये छोटा सा बहाना होता है कि दोस्तों मुझे पढ़ना है। तो आज से ही आप लग जाइए, अपनी पढ़ाई को करिए। और देखो, जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी मेरे सारे विद्यार्थी पढ़ाई करें, तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई करते समय अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, मोबाइल फोन को बिल्कुल भी आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चा, किसी का भी मैसेज आए, कोई भी दोस्त आपको बुलाए, पढ़ने के समय पर केवल पढ़ना है। उस पिता के बारे में सोचिए जो सपने लिए घूमता है कि मेरा बेटा कभी सरकारी अफसर बनेगा, मेरा लड़का पुलिस में जाएगा, मेरा लड़का सरकारी नौकरी में लगेगा। उसके सपने के लिए पढ़िएगा, जिसने आपको इतना बड़ा किया, आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, आपको ग्रेजुएट किया, आपको समाज में उन्होंने एक इज्जत दी है, आपको समाज में उन्होंने रुतबा दिया है, ठीक है ना। उस इंसान के लिए आपको पढ़ना है। कैसे भी करके वर्ष 2021 में मुझे मेरे सारे विद्यार्थी सफल चाहिए। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, देर रात तक आप लोगों को पढ़ना है। और जो वीडियो, जो लड़का, जो विद्यार्थी, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, आज से ही दृढ़ संकल्प कर लीजिए आप। आज दशहरे का मौका है, बुराई पर अच्छाई की जीत आज होगी। इस वीडियो को देखने वाला एक एक मेरा विद्यार्थी, एक एक विद्यार्थी जो भारत के किसी भी कोने से बैठकर इस क्लिप को देख रहा है, अपना मन बना लो। आज से ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, आज से ही एक टाइम टेबल बनाओगे और उस टाइम टेबल में केवल सोना 5 घंटों का होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल बना लो जिसमें केवल 5 घंटे, मात्र 5 घंटे का आपका सोने का लिखा हो।
ऐसा टाइम टेबल आप बनाइए। जरा अपने शरीर को कष्ट देकर देखिए कि आपकी बॉडी, आपका शरीर कितने घंटों तक लगातार बैठकर पढ़ सकता है। अपने आप को टारगेट बनाओ। एक इंसान है जो तुम्हारी नौकरी लगवा सकता है, एक इंसान है उसको मैं जानता हूं जो तुम्हारी नौकरी लगवा सकता है, और वो पता कौन है? वो खुद तुम हो। वो खुद तुम हो जो खुद अपनी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं भी तो रात रात भर जाकर पढ़ाता हूँ तुम्हें। मैं भी रोजाना रात 1:30 बजे सोता हूँ। मैं 1:30 बजे डेली रात 1:30 बजे सोता हूँ और सुबह मॉर्निंग में फिर 5 बजे उठ जाता हूँ। केवल मैं 3-4 घंटों की नींद लेता हूँ, मात्र 3-4 घंटों की, ठीक है ना। और देख लो, मैं ये रहा आपके सामने में मर गया था। अरे कोई नहीं मरता, मेहनत करने से आज तक कोई नहीं मरा, याद रखना ये बात। और पढ़ाई करने का तो एक बिल्कुल छोटा सा बहाना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। कोई भी घर वाला किसी को काम नहीं बताएगा भाई, और कोई किसी के काम नहीं आता, कोई भी किसी के काम नहीं आता। आप केवल अपने सपनों पर ध्यान दें, आप अपने टारगेट पर ध्यान दें। कोई भी रिश्तेदार, आपका कोई भी रिश्तेदार अभी आपको इतनी तवज्जो नहीं देगा जितनी तवज्जो आपको सरकारी नौकरी मिलने के बाद मिलेगी। ये बात मेरी याद रखना। जब आपकी कल को गवर्नमेंट जॉब होगी, आपकी जब कल को गवर्नमेंट जॉब होगी, पूरा गांव आपसे सलाह लेगा, पूरा गांव आपको इज्जत देगा, पूरा समाज आपको एक रुतबा, एक अलग ही इज्जत देगा, आपकी एक अलग ही पहचान समाज में बन जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल निश्चय कर लो। आज आप बिल्कुल निश्चय कर लीजिए कि आज ही मुझे टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल में केवल 4 से 5 घंटे रात को सोना है, केवल 4 से 5 घंटे रात को सोना है। तो कोई भी बच्चा आज के बाद जो इस क्लिप को देखेगा, जब तक तुम्हारा टारगेट पूरा ना हो जाए, कोई भी बच्चा 5 घंटे से ज्यादा सोएगा नहीं। बिल्कुल मत सोना, बिल्कुल मत सोना। जो वीडियो देख रहा है, बिल्कुल मत सोना आज से, ठीक है ना। कंसंट्रेशन याद रखना, कंसंट्रेशन बनाओ, खतरनाक वाली कंसंट्रेशन बनाओ। एक अपने रूम में अलग बैठकर पढ़िए, और मोबाइल को पढ़ाई के दौरान बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई भी बच्चा पढ़ते समय किसी का भी मैसेज आए, किसी की भी गर्लफ्रेंड मैसेज करे, किसी का भी भाई मैसेज करे, बिल्कुल मत देखना। बिल्कुल पढ़ाई के समय पर केवल पढ़ाई करना, मोबाइल उस समय पर स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज दशहरे पर बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है भारत का। तो आप सभी भी अपनी जितनी भी बुराइयां आपके अंदर है, अरे एक छोटा सा बहाना चाहिए, ठीक है ना। जितनी भी बुराइयां आपके अंदर है, आप सभी बुराइयों को आज ही त्याग देंगे। जो लेटे रात को फेसबुक चलाते हैं, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा फेसबुक चलाते हैं, ठीक है ना, चैटिंग में बिजी रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो कुछ भी नहीं देगी तुम्हें। याद रखना मेरी ये बात, वो सिर्फ तुम्हारा कीमती समय बर्बाद कर रही होती है, केवल तुम्हारा वो कीमती पल बर्बाद कर रही होती है, ठीक है बच्चों। केवल अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, आप केवल अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और अपने पिताजी का वो सपना पूरा करिए जब आप छोटे से होंगे। याद रखना, जब तुम छोटे से होंगे तो तुम्हारे पिताजी सोचते होंगे कि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने लड़के को पुलिस में भर्ती कराऊंगा। आप उसके सपने के लिए पढ़ते हो। तो आज से सभी बच्चे दृढ़ संकल्पित हो जाइए, बिल्कुल अपनी इच्छा शक्ति जगाइए। अरे इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो खुद को जैसा चाहे ऐसा बना सकता है। आप चाहो तो राजा बन सकते हो, आप चाहो तो भिखारी की जिंदगी जी सकते हो, ये बात याद रखना। और जिस इंसान की मजबूत इच्छा शक्ति होती है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे फिर उसमें कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, पढ़ना है तो 12-13 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है ना। अपना टारगेट बनाइए कि मुझे रोजाना जीके की कम से कम 100 सवाल जीके के डेली पढ़ने हैं और 50 क्वेश्चन गणित के डेली सोल्व करने हैं। चाहे आपको बुखार हो रहा हो, चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपके घर में कितना भी बड़ा फंक्शन हो, आपको कम से कम डेली गणित के, मेरे कहने से आज ये बात बिल्कुल पक्की कर लो। आज दशहरे पर ही अपने आप को बिल्कुल नए इंसान में तब्दील कर लो। आज तुम भाई
डेली 50 सवाल मैथ के निकालने हैं, सोल्व करने हैं तो करने हैं भाई, चाहे फिर उसमें कुछ भी हो जाओ। ईश्वर भी ऐसे बच्चों का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जो बच्चा इस वीडियो को आज देख रहा है, आज से अपने आप को एक नए इंसान में बदल लीजिए। आज से आप अपने आप को बिल्कुल एक नए इंसान में बदल लीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये मेरी आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों को मैं मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सभी को मैं मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो बच्चे सोचते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि किताब पर बैठते ही मुझे तो नींद आ जाती है, किताब पर बैठते ही मैसेज पे ध्यान चला जाता है उनका, वो टाइपिंग में करने लग जाते हैं, 2 सवाल पढ़ते हैं, 30 का सवाल पढ़ते ही उनको नींद आ जाती है। मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी निश्चय तुम लोगों ने नहीं किया, न तुमने आज तक कोई टारगेट बनाया, न तुमने आज तक अपने अंदर कोई इच्छा जगाई। अरे जरा सोच कर तो देखो, जब कल तुम समाज में आओगे बुलेट पे, है ना, वर्दी होगी, तन पे वर्दी होगी 2 सितारों वाली, है ना, और रेबैन का 10,000 वाला चश्मा लग रहा होगा आपकी आगे वाली पॉकेट में, है ना। याद रखना वो दिन जब समाज तुम्हें झुककर ऐसे देखेगा भाई कि देखो वो जा रहा है, दरोगा जी जा रहे हैं, ठीक है ना, वो देखिए लड़का 2 स्टार लिए घूमता है ना। जरा सोचो उस दिन को, आज को और उस दिन को सोचो। तो ये जो आज का और उस दिन के बीच का जो समय है, इसी में तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर वो वर्दी आप नहीं लोगे तो आपकी जगह कोई ससुरा दूसरा उस वर्दी को ले लेगा। जो तुम नहीं पढ़ोगे उसको कोई और पढ़ लेगा। समझ रहे हो ना बात भाई? जो तुम पढ़ना छोड़ दोगे तो तुम्हारी जो वर्दी तुम्हारे लिए बननी थी उसको कोई और ले लेगा वर्दी को। ये बात याद रखना आप लोग। जिस ऑफिस में आपके लिए बैठने की कुर्सी बननी थी वहां कोई और जाकर कुर्सी पर बैठेगा। तो क्यों ऐसा करते हो भाई? ऐसा क्यों करते हो? दिन रात पढ़िए, मेहनत करिए और यकीन मानिए केवल 10 दिन कष्ट होगा, मात्र 10 दिन आपको कष्ट होगा। 10 दिन के बाद आप अपने आप केवल 5 घंटा पढ़ना 5 घंटा सोना शुरू कर दोगे। अभी तो तुम 10-10, 8-8 घंटे सोते हो। बात समझ रहे हो ना? 15-15 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है। रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाया करो, 4 बजे उठ जाया करो सुबह पढ़ना के लिए, ठीक है बच्चा? और बिल्कुल सारी चीजों को भूलकर अपना माइंड कंसंट्रेट करके तभी आप लोगों को पढ़ना है। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए दोस्तों, दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इधर उधर की फालतू बातों को छोड़कर सिर्फ आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम मेरी बात सुन लो, 12 घंटे डेली पढ़ना है आपको। आज से 12 घंटे डेली आपको पढ़ना है। मैं नहीं जानता आप कैसे पढ़ोगे, कुछ भी करो, कैसे भी करो, 12 घंटे पढ़ना है। दिन में पढ़ो या रात को पढ़ो, कभी भी पढ़ो। मुझे मेरा एक विद्यार्थी कम से कम डेली 12 घंटे पढ़ने वाला मुझे विद्यार्थी चाहिए, जो डेली 12 घंटे पढ़ सकता हो। मुझे ऐसे विद्यार्थी की जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अब हम अपनी क्लास में बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए और सच्चे मन से अपनी पढ़ाई करनी आज से शुरू कर दीजिए। दिल्ली पुलिस की परीक्षा बहुत नजदीक है, रेलवे की परीक्षा आने वाली है। तुम सोच रहे हो कि अभी तो बहुत दिन है, 2 महीने है। भाई अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ पढ़ना है। 12 घंटे आज से भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी बात बन जाएगी भाई। बात समझ रहे हो ना? अगर नहीं पढ़ोगे, सरकारी नौकरी नहीं लगी, कोई भी शादी नहीं करेगी तुमसे, और करेगी भी तो याद रखना उसका रंग काला होगा। काली बहू अगर लेनी हो तो भाई साहब मत पढ़ो, और अगर गोरी गोरी बहू लेनी हो, है ना, तो ससुरो पढ़ाई कर लो तुम। बात समझ में आ रही है ना? अगर गोरी लड़की से शादी करनी हो तो आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। समझ रहे हो ना? चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लासों में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी अपना ख्याल रखिए। दशहरे की सभी को हार्दिक बधाइयाँ।